जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने बेमिसाल तरक्की देखी है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर मीटिंग मुनक्किद करने की इजाजत नहीं देने के सवाल पर कहा कि कुछ पार्टियां और लीडर इश्ताल अंगेज बयानात देकर पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। लेकिन कुछ सियासी जमातें जहर घोलकर सियासत करती हैं। कुछ सियासी जमातों के बड़े लीडर अवाम के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, जहर घोलकर इश्तियाल अंगेजी करा के लोगों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी चाहती है हर एक शख्स का भला, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पहाड़ी कबीले का या फिर गुजर बकरवाल कबीले का, गद्दी, सिप्पी और शीना, हर शख्स का भला बीजेपी ने किया है और हम आगे भी सबका भला करेंगे। पहाड़ी बरादरी को एसटी का दर्जा देने पर गुजर और बकरवालों की नाराजगी पर रविंद्र रैना ने कहा कि रिजर्वेशन की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आने के बाद वो दोनों बरादरियां एक एक को मुबारकबाद देंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द पार्लियामेंट में डिबेट के बाद इसका ड्राफ्ट सामने आ जाएगा, वो रूल्स बन जाएंगे और आपको माशरे के अंदर गुजर बकरवाल लोग पहाड़ियों को मुबारक देते हुए और पहाड़ी कबीले के लोग गुजर बकरवालों को मुबारक देते हुए नजर आएंगे। पुलिस ने जम्मू में पीडीपी के दफ्तर को सील कर दिया और आज किसी भी पार्टी कारकुन को दफ्तर से बाहर आने या एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी। यहां तक कि पार्टी के वो रहनुमा जो पार्टी दफ्तर में माहाना मीटिंग के लिए आए थे, उन्हें भी पार्टी दफ्तर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। ये पार्टी कारकुनान वादी कश्मीर में पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे थे। एहतजाजी पीडीपी कारकुनों ने कहा कि पुलिस ने कश्मीर में उनके कारकुनों और लीडरों को बगैर किसी वजह के हिरासत में ले लिया है। कश्मीर की तरह जम्मू में भी पीडीपी जो वर्कर्स हैं और लीडरान को उनको यहाँ पीडीपी ऑफिस से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और इसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में झंडा लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काले कपड़े भी इन्होंने पहने हुए हैं। ये पीडीपी ऑफिस का दृश्य है यहाँ जम्मू में और इन लोगों का कहना है कि इनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त बाहर है। देखिए साहब, क्या क्यों ये प्रोटेस्ट, बाहर पुलिस भी है? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट है इसके खिलाफ। 370 के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हियरिंग चल रही है। ये प्रोटेस्ट है जो पीडीपी की लीडरों को और जाने माने नामवर लीडरों को पकड़ दकड़ करके इनको घर में अरेस्ट करके डिटेन किया गया है ताकि वहां की हमारी पीडीपी की आवाज बंद की जाए। ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। अदरवाइज ये एक रूटीन मीटिंग थी जो हम सैटरडे को, हर महीने के पहले सैटरडे को रखते हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, हम प्रोटेस्ट 370 के साथ कोई हमारी बात नहीं हो रही क्योंकि हमें भी पता है कि मसला विचाराधीन है, रेगुलर हियरिंग डे टू डे चल रही है। ये आज का प्रोटेस्ट इसके लिए है कि एक तो हमारी रूटीन मीटिंग थी जो पहले शनिवार के पहले महीने के पहले शनिवार को होती है, प्लस ये जो हमारे लीडरों के साथ खामखा बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको बंद कर दिया गया है। पूरे कश्मीर में ये स्थिति बनाई हुई है। ये पकड़ दकड़ की राजनीति, पूरा कश्मीर इस वक्त हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उन सबको पकड़ दकड़ करके बंद कर दिया गया है। उनकी आवाज बंद कर दी जा रही है। क्यों किए जा रहे हैं? क्यों किए जा रहे हैं? आप वॉइस ऑफ डिसेंट है, डिसेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको दबाने का क्या मतलब है? किससे डर रहे हैं वो? किस चीज से डर रहे हैं? हम क्या बोल देंगे? हम उनकी कमियां उनको गिना रहे हैं क्योंकि हमारा एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होने के नाते हमारा फर्ज है और हमारा अधिकार है। नजारा देखिए यहाँ पीडीपी ऑफिस के बाहर का, तो पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है और जिस तरह श्रीनगर में हमने देखा वहाँ पे भी जो पीडीपी के लीडरान है, वर्कर है, उनके साथ भी इसी तरह का वहाँ पे भी उनको बंद रखा गया है, नजरबंद रखा गया अपने अपने घरों में। और अगर हम पीडीपी ऑफिस की बात करें यहाँ जम्मू में, तो ये लोग भी इसी तरह से यहाँ पे भी पीडीपी ऑफिस के बाहर इसी तरह पुलिस को भारी संख्या में रखा गया। तो हम आपसे भी बात की, आपको लगता है ये जो पुलिस बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे आज हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को और हमारी पूरी लीडरशिप को कल रात को अरेस्ट किया गया और हमारे पार्टी दफ्तर कश्मीर को सीज किया गया। हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है। भाई ये डेमोक्रेसी सेटअप है, हम सब लोग अपनी बात कर रहे हैं। हमें भी पता है कि 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये पकड़ दकड़ क्यों कर रहे हो?
एक पार्टी को तो आप परमिशन देते हो सेलिब्रेशन करने की और दूसरे को आप जेल में बंद करना चाहते हो। देख सकते हैं ये जो पीडीपी जो लीडरान है ये कह रहे हैं कि इनको हक था बाहर जाने का और बाहर जाने का ये अधिकार था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये इनको बाहर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी पर इनको जो है प्रोटेस्ट है, इसी पर इनका एहतजाज है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में पुलिस जराये का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुकम्मल तौर से खुला हुआ है। एनसी लीडरों ने पार्टी का ये दफ्तर सील कर देने का दावा किया था। एनसी का कहना था कि दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह पर उनका पार्टी ऑफिस जबरदस्ती बंद करा दिया गया है। तो आपको बता दें कि एनसी का दावा है कि उनका दफ्तर जो है सील किया गया है, बंद किया गया है, लेकिन इस हवाले से श्रीनगर पुलिस के जराये का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुकम्मल तौर से खुला हुआ है, सील नहीं किया गया है। लेकिन एनसी का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह पर उनका पार्टी ऑफिस जबरदस्ती बंद करा दिया गया है। तो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी ऑफिस बंद किया गया है, इस तरह का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उनका कहना है कि जबरदस्ती उनके ऑफिस को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह के दिन जो है पार्टी दफ्तर को ही बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं पुलिस जराये का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, उसको बंद नहीं किया है, सील नहीं किया है, वो खुला हुआ है। एनसी का लेकिन ये कहना है कि दफ्तर को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। आपको बता दें इसी तरह के दावे जो है दीगर पार्टियां भी कर रही हैं। पीडीपी का ये दावा और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया था कि घर पर नजरबंद किया गया है महबूबा मुफ्ती को और उनकी पार्टी के दीगर लीडरान को। लेकिन इस हवाले से भी पुलिस जराये का इस पर कोई भी इंतजामिया ने तस्दीक नहीं की, पुलिस ने तस्दीक नहीं की, लेकिन पीडीपी का ये कहना था। और वहीं आपको बता दें कि एनसी की हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिनका श्रीनगर दफ्तर बंद होने का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स कर रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि दफ्तर जो है मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर ट्वीट किया। साबिक वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों को आज घर पर नजरबंद किया गया है। ताहम जिला इंतजामिया या पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि इन वाकयात से हुकूमत के हालात मामूल पर होने के सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावों की कलई खुल गई है। तो दफा 370 की मनसूखी के 4 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद लोन ने ट्वीट किया। उन्होंने 5 अगस्त को अफसोसनाक दिन करार दिया। उन्होंने लिखा कि यह दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के इख्तियारात छीने जाने की याद दिलाता है। सजाद लोन के मुताबिक लोगों को बेइख्तियार किए जाने का अमल हनूज जारी है। इदारों और अवाम की तहकीर का सिलसिला जारी है।